Assalamu alaikum. My name is Khadija Farooq and today we are going to talk about the important most questions of Constitution of Pakistan. जब भी आप Constitution of Pakistan के important questions को prepare करना चाह रहे हैं तो आपने एक चीज़ मद्देनज़र रखनी है कि आप उसको article wise देखें कि आप किस तरफ से किस तरफ को चल रहे हैं. If you are going through fundamental rights तो आपने उसके साथ साथ principle of policy को भी देखना है. 8 to 28 हो गए आपके पास fundamental rights, 29 से आगे onward 41 तक आपके पास हो गए प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी. तो आपने इस तरह से जब एक स्ट्रक्चर बना के चलना है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी. नेक्स्ट थिंग इज़ ये जो मैंने एक क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये तमाम वो क्वेश्चंस हैं जो कि पिछले 5 साल के अंदर रिपीट हो चुके हैं. इसके अंदर से कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जो कि आया नहीं है पहले. ये वो क्वेश्चंस हैं और साथ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटिंग क्वेश्चंस हैं मैंने उनके साथ मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 लगा दिया. अगर आप ये 20 क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में से तो आप कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर फेल नहीं हो सकते. फंडामेंटल राइट्स, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, Islamic provisions, emergency provisions, appointment of judges, पार्लियामेंट्री मेंबर्स, क्वालिफिकेशन उनकी. तो ये तमाम चीज़ें काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं जो कि आपके पेपर के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन वाली साइड पर पूछी जा सकती हैं. अब हम बात करते हैं दूसरे पोर्शन की जो कि पार्ट 2 और पार्ट 3 हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री एंड कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस. कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के अंदर तो हम लोग बेसिकली चल रहे होते हैं 1909 से लेकर 1900 से लेकर अब तक पाकिस्तान के. तो उसके अंदर हम लोग मेन वहाँ पर देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और वो सब चलते चलते हम यहाँ तक आ जाएंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर. कॉन्स्टिट्यूशंस में से आप सबसे पहले तो 1956, 1962, बल्कि आप शुरू करें इससे भी पहले 1935 में हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. उसके बाद आप करें इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 और फिर मूव करें कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर. सैलिएंट फीचर्स कॉन्स्टिट्यूशन 1956 के, उसके बाद 62 के और उसके बाद 73 तो आपका इसके अंदर नहीं आएगा. तो आपने डिफरेंसेस कर लेने हैं इनके आपस में भी और एक दूसरे के साथ भी कि इसके डिफरेंसेस क्यों ख़त्म किया था कॉन्स्टिट्यूशन को, बीच में मार्शल लॉ लग गया था तो क्या हिसाब किताब रहा था. उसके बाद अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस की बात करें तो इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट तो वही है आसमा जलानी केस हो गया, डोसो केस हो गया, बेगम नुसरत अली भुट्टो हो गया, अल जिहाद ट्रस्ट हो गया. ये जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मौलवी तमीज़ुद्दीन हो गया. और इसके अलावा आपने रिसेंटली जो नवाज शरीफ केसेस हैं और उन सबको भी अच्छी तरह पढ़ना है. और आपका पेपर इसके बाहर नहीं आएगा, आपका पेपर इन्हीं में से कवर हो जाएगा एंड यू विल गेट गुड इनफ मार्क्स. आप 80% तक मार्क्स गेन कर सकते हैं अगर आपने सिर्फ ये वाला सिलेबस कवर किया हुआ है. अगर आपको इसके अंदर कोई भी चीज़ समझ नहीं आती या कोई भी क्वेश्चन आपको इन डिटेल चाहिए तो कमेंट डाउन. थैंक यू सो मच.